सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। मौर्यों की राज्य संस्कृति, उनका 13 नंबर का चैप्टर है, उसको देख रहे हैं। तो प्राचीन वैदिकों के दहशत और आतंक से भारतवर्ष दहक रहा था। उस समय वर्तमान बिहार प्रांत में महारनाग सिंधु वंश का राजा शुष्ण का राज्य तथा उत्तरी प्रदेश में महारनाग सिंधु वंशीय कुत्स राजा का शासन चल रहा था। ये मैं आपको बता दूं, पहले अ, आपको कि पूरे पृथ्वी पर, मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी पृथ्वी पर महारों का ही शासन था। इन्होंने, क्योंकि सिंधु सभ्यता में नागरी संस्कृति, नागर बोलते थे, नगर नहीं बोलते थे। नगर अब का शब्द है, तब नागर बोलते थे। नागरी सभ्यता बनाई, इसलिए इनको नाग बोलने लगे, क्योंकि उस साइड में, यमन की साइड में, ग्रीस की साइड में रे नहीं बोला जाता था, तो नागर नागर से इनको नाग कर दिया। और यही प्लायो और गिरती की संतान जो महार हुई, उसी से ये, जिसे आदम हवा के रूप में प्रकट किया गया और मनु शत्रुपा, वही वो प्लायो गिरती है, उसकी संतान वो महार नाग थी। नाग शब्द बाद में मिला, पहले महार था। ये महार ही पूरे धरती पर महार ही लोग फैले हुए थे, जब तक कि सुमेरियन सभ्यता का उदय नहीं हुआ था। जब तक ये क्या कहते हैं, तो दिमाग से देखो, चित से उतर गया नाम उनका, बहुत बोला मैंने उनके बारे में। अनुनाकीस, अनुनाकीस जब आए थे, तो पहले वो उसी से हो रहे थे, क्या कहते हैं, पहले वो एज ए एलियन फॉर्म में ही थे अपनी, ऐसा कहा जाता है। वो बहुत लंबे लंबे थे, भगवान जाने सही क्या था। लेकिन ये पक्का है कि उन्होंने संकर नस्ल अपनी, अपने वीर से संतानें उत्पत्ति की, जो कि आगे जाके अपने आप को इस पृथ्वी का राजा आज भी मानती आ रही हैं, जिसमें से ये 10 जो एलीट मेन फैमिली है, रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड, जेपी मॉर्गन, इस टाइप के और लोग जो हैं, हेनरी किसिंजर, तो इन लोगों ने, ये उन्हीं के, वो उनके पूर्वज थे जो उनसे, उन अनुनाकी और मनुष्यों की जो संतान थे, वो सुमेरियन सभ्यता उन्होंने पैदा करी, और वो लोग अपने आप को गॉड मानने लगे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कुछ जनरल टेक्नोलॉजीज थी। फिर उन्होंने चारों तरफ भागना शुरू किया। सिंधु सभ्यता उससे पहले बस चुकी, और उन्हीं लोगों में, जो मैंने आपको पहले बताया था, ब्रह्मा, इलाही, लोम, यहोवा, सब वही है। पहला पुत्र जो अनुनाकी और मनुष्य की संतान था, वो था वो। वहीं पर विष्णु नाम का भी बंदा हुआ, जिसे इधर विष्णु कहा गया, उधर हो सकता है कुछ और कहते हैं। वो सब वैदिक लोगों का, यहाँ पे वैदिक ब्राह्मणों का दिए हुए नाम है, और ऋग्वेद में पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है। तो धरती के हर हिस्से में नाग थे, वे लोग आए हैं, उन्होंने अपने आप को देवता बताया। और मुझे लगता है, अब जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है ये वैदिक ब्राह्मण जो है वो उसमें से भी नहीं थे, ये वहां पे भी चोर लुटेरे ही थे, क्योंकि इनका, तो इनके कोई अपने आप में वो नहीं रहे, मतलब ये जिसे कहते हैं ना कि एथिक्स नहीं है, एथिक्स लेस पर्सन है। इन्होंने जिसकी थाली में खाया उसी में छेद किया। इस किताब में भी ये दोहा दिया है कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो, और जिससे ले लिया उसका क्या देना, ले लिया ले लिया, बात खत्म हो गई। इस तरह के लोग रहे, जिनके टुकड़ों पर पले, उन्हीं को मरवाया। पहले इंद्र, जो उस सुमेरियन जाति में जो राजा हुआ करता था, जो फाइटर था, जो जीतता था युद्धों को, उसे इंद्र बोलते थे। इन्होंने वो नामकरण इंद्र दिया, उधर क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, ज्यूस बोले, कुछ भी बोले, मुझे नहीं पता। हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो उस इंद्र के साथ ये होलिए, और जब भी भारतवर्ष पे कोई बाहर का आदमी चढ़ाई करने आए, उसके साथ होलिए, बोले हम तो खुद बाहर के, भाई साहब हमें क्यों मार, हम तो आपके साथ हो जाएंगे, हमें क्या, हमें 2 रोटी चाहिए। तो ऐसे ये हूणों को यही लेके आए बाहर से। शक जो थे, वो शाक्य संप्रदाय से ही थे, यहाँ वो महानागी थे, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कनिष्क जो था,
वो शायद शकी था, तो उसने तो बौद्ध धर्म अपना लिया। यहाँ पर यूनानी जो उसका सेनापति था, इसका सिकंदर का मिनांडर, जिसे मिलिंद भी बोलते हैं, उसने बहुत बढ़िया राज्य किया। वो बुद्ध हुआ और उसने बहुत सारे बौद्ध संग्राम बनाए और बहुत बुद्ध धर्म का बहुत फैलाव किया। कनिष्क ने जबरदस्त किया। हालांकि अशोक का नाम सबसे ऊंचा है, लेकिन ये उसी के समानांतर थे बौद्ध धर्म को फैलाने में। हूण आए, ये हूण को भी यही बुला के लाए थे, और 700 या 600 ईस्वी में मुस्लिमों को भी यही बुला के लाए थे और उनके साथ हो जाते थे। भाई साहब, हम तो खुद बाहर के हैं, हम तो आपके साथ हैं। इनका ये हाल हुआ है। ये हमेशा सत्ता के साथ रहेंगे। इन्होंने नागवंशों के राजाओं के यहाँ भी काम किया, पारितोषिक पाते थे। इतिहास लिखने का काम इनका था, ऐसा बताया गया इसमें। लेकिन एक बात ये भी कही गई कि ईसवी सन तक इन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। ये भी बात सही प्रतीत होती है। तो मुझे लगता है कि जब तक ईसवी सन के बाद इन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, 200-300 ईस्वी में, तब तक तो ये नहीं थे। लेकिन उस समय इन्होंने ये इतिहास में गड़बड़ झाले शुरू किए, और नागवंशों में ही जिसने इनको पैसा दे दिया, उन्हीं नागवंशों में से इन्होंने ब्राह्मण भी पैदा कर दिए। उन्हीं गोत्रों के आज महार, या जिन्हें चमार भी बोल देते हैं, या SC ST, उन्हीं गोत्रों में है। उन्हीं गोत्रों में ब्राह्मण भी, उन्हीं गोत्रों में क्षत्रिय भी। तो ये सब घालवे इन्होंने किया। फिर भी देखो आगे चलते हैं। इंद्र मरुतों को साथ लेकर शुष्ण के राज्यांतर्गत नगरों को, प्रजा को सताकर ग्राम नगरों के मुखियाओं को मौत के घाट उतारकर लूटने में जुटा था। इस कार्य में उत्तर प्रदेशीय राजा कुछ इन लुटेरे वैदिकों की सहायता कर रहा था, क्योंकि इन्होंने नागों को विभिन्न गोत्रों में बांट दिया और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ा दिया। और कालांतर में वो अपना इतिहास भूलते चले गए। उस पर भी कभी कोई क्वेश्चन करेगा तो डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है। अब आपके दिल में जब तक सवाल ना उठे तो इस पर मैं अपनी तरफ से क्या बात करूं। और इसलिए वही कुछ नागवंशी वो वैदिकों की सहायता कर रहा था जब इंद्र आया। हालांकि बख्शा इंद्र ने उसको भी नहीं होगा, क्योंकि ये थे ही ऐसे। इस कारण को लेकर शुष्ण और कुछ में दरार उत्पन्न होगी। ऐसे में शुष्ण का मुकाबला इंद्र के साथ हुआ। इस युद्ध में कुछ, भार्गव, इंद्र और मरुतों की सेना ने शुष्ण को घेरा और अंत में भार्गव के इशारों पर शुष्ण मारा गया। इसमें ऋग्वेद की ऋचाएं भी लिखी हैं। 4:30-12, 13 और 4:16-12 और 6:26-3 और 4। तब मगधों की टोलियों ने इंद्र से युद्ध कर उसे हरा दिया। इस प्रकार मगध ने शुष्ण का राज्य अपने अधीन करने में सफलता पा ली। वैदिकों ने इसी मगध है, इसी मगध को मगध घोषित किया। मगध सिंह की भांति लड़ते थे, अतः उनका चिन्ह भी चारों दिशाओं में सिंहनाद करने वाले 4 सिंह रहा है, जो अशोक की लाठ पे। मगध के पश्चात पुत्र सीसद ने अनेक वर्षों तक राज्य किया। वैदिक उसे किकत संबोधित करते थे। इस शब्द का अर्थ का कत्ल कोआ होता है। इस तरह वैदिक हीनता वाले संबोधन कर महानगर को गालियां देते थे। जैसे मौर्य को इन्होंने मोर से जोड़ दिया, किसी को ये चमगादड़ बना देते थे, किसी को ये मकड़ी बना देते थे, किसी को ये लोमड़ी बना देते थे। ये इस तरह के उच्चारण करते रहते थे। सीसद के परिवार में नागवच्छ नाम पुत्र जन्मा, जिसने आजीवक पंथ की स्थापना कर समाज में विचार जागृति का कार्य आरंभ किया। और देखते ही देखते मारनाओं की संस्कृति में संन्यास, भोगवाद, कर्मवाद, अक्रियावाद, तार्किकवाद, संदेहवाद, आस्तिकवाद, नास्तिकवाद आदि विचारधारी पंथों का उदय होते जा करीबन मगध में 60 संप्रदायों का निर्माण हो चुका था। और ये भी मैं बताऊं, बहुत से नाग महाराजाओं ने अपना पूरा पूरा राज्य छोड़ दिया और वो ज्ञान की खोज में निकल गए। वैदिकों ने ये कभी नहीं किया और खुद पुरोहित बन के बैठ गए। नागवच्छ के परिवार में जन्मे पुत्र को मगधी के बदले मखली संबोधित कर वैदिकों ने उसकी टर उड़ा दी। मखली का अर्थ मक्खी होता है। आप देखिए, मगधी को मखली कर दिया इन्होंने। जब उसमें संन्यास धर्म को अपनाया, देखिए,
नागवंश के परिवार ने संन्यास ले लिया। ये लोग थे नागवंशी जो जाते थे अपने राज्य को छोड़ के। ये पायान की भारत यात्रा में भी है। इसका जो जो कुंभ मेला जो लगता है वहाँ आपके प्रयागराज में, उसका वर्णन है कि कैसे वहां राजा पूरी पूरी संपत्ति दान करते थे और बिल्कुल नंगे हो जाते थे। उसके बाद और देश के राजा उसको थोड़ा थोड़ा धन देते थे, उसे लेके वो चला जाता था। तो नागवंशों के काल में इसीलिए प्रजा बहुत खुश रहती थी, क्योंकि नाग लोग जो थे वो बहुत दानी थे, उदार प्रकृति के थे। इनके राज्य में कभी प्रजा से टैक्स नहीं दिया गया, बहुत खुश रहते थे लोग। जो बलि है उसका नाम था बल, नाग बल बोलते थे। और बलि राजा के उसमें प्रजा बहुत खुश थी। अब जो इन वैदिकों ने आपको बताया कि हिरण्यकश्यप जो था वो अपने आप को प्रजा से भगवान की तरह पूजवाता था, ये गलत है। हिरण्यकश्यप जो था और महिषासुर जैसा हुआ है, ये सारे महिष नाग था, हिरण्यकश्यप हिरण्य नाग था। और इनके मतलब ये इतना प्रजा को खुश रखते थे कि प्रजा इनकी पूजा करती थी। इसीलिए नागों के मंदिर मिलते हैं। कल रात जो मैंने अपने ग्रुप में भेजा था उससे आप इसे रिलेट कीजिए। जगह जगह आपको नागों के मंदिर मिलेंगे। ये नाग कोई नहीं है, वो मिलिंद नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग। अब वासुकी नाग का आपने पढ़ा होगा, वो नाग राजा था वासुकी। एक आदमी का नाम वासुकी था और वो नागवंश से था, तो उसे वासुकी नाग बोलते थे। अब जब यमनों ने आक्रमण किया तो यमनों को या इंद्र की सेना को कहते उन्हें गरुड़ बोलते थे। तो कहते गरुड़ ने वासुकी नाग पे हमला किया और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, ऐसा आपको कई कई उनमें पुराणों में सुनने को मिला होगा। तो ये सब कहानियां बनाई हैं, ये वास्तविकता में ये है। जब इनमें संन्यास धर्म इसने संन्यास धर्म को अपनाया तो इसे मक्खली गोसाल नाम से संबोधित किया गया। इसने अपने पिता के पंथ का जोर शोर से प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। 800 वर्षों के भूतकालीन वैदिकों द्वारा जो धर्म कांड, युद्ध कांड, धार्मिक, राजकीय, सामाजिक दहशत, मिथ्या आडंबर, दान धर्म के नाम पर जोर जबरन, लूट, वर्ण जातीय भेद, समग्र महिलाओं के साथ शूद्रों, अस्पृश्यों को शिक्षा के बंद किए गए द्वार आदि पर कठोर प्रहार किया इसने। जो इसने आजीवन पंथ चलाया था इसके पिता ने, नागवंश ने। और आपको बताऊं, आपने नागार्जुन का नाम सुना होगा, शून्यवाद के वो आविष्कारक थे, बौद्ध थे, वो भी नागवंश के ही थे, नागार्जुन भी। इन्होंने पैदा किए हुए वातावरण में नागवंश के अन्य पुत्रों से मगध राज की बागडोर अपने कंधों पर ली। इसी परिवार में बृहद्रनाग, जिसे बृहद्रथ बोला गया, ने मगध पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ईसा पूर्व 717 में इसे विदुडभ द्वारा पराभव का सामना करना पड़ा। काशी से वैष्णवनाग को मगध भेजा गया, किंतु बृहद्रनाग के पुत्र जरासंध, देखो ये जरासंध यहाँ आया, ने शैशव-नाग को हराकर मगध को अपने वश में करने में कामयाबी हासिल कर ली। शासन के 38 वर्ष में पुनः शैशव-नाग ने भयंकर युद्ध कर बृहद्रनाग और जरासंध को मौत के घाट उतारा और पुनश्च काशी और मगध पर शासन करने में जुट गया। शैशव-नाग, शिशुनाग अथवा शैशव-नाग, इसे शिशुनाग भी बोलते थे और शैशव-नाग भी बोलते थे। घराने में महारिष राजा ने ईस्वी सन पूर्व 646 से 601 तक राज्य किया। महारिष राजा को उदयनाग नाम का पुत्र हुआ, जिसे वैदिक उदयन या दीमक घोषित करते थे। इस तरह से नाम बिगाड़े थे। उसका नाम था उदयनाग, उसको कर दिया उदयन। उदयन मतलब दीमक। इसने वत्स के कौशाम्बी से मगध पर राज्य किया। पिता महर्षि के मृत्यु के पश्चात वह कौशाम्बी पर पाटली ग्राम में स्थानांतरित होकर ईसा पूर्व 536 तक शासन की बागडोर संभाली। उदयनाग को बिंबिसार नामक पुत्र, ये आया जी बिंबिसार, जो अजातशत्रु का पिता था, जो महापद्म नंद से पहले। महापद्म नंद भी महापद्म नाग था। इन वैदिकों ने उसमें नंद लगा दिया ताकि ये नाग लोग अपनी
पहचान भूल जाए। ये तो मौर्यों के साथ भी इन्होंने यही किया, लेकिन मौर्य नहीं भूले, इसीलिए लंबा शासन किया। कहाँ थे हम? बिम्बिसार, इसे भी सिंधु प्रदेश के महारवा कोट से स्थलांतर किए हुए लोग थे। ये भी मारवा कोट क्या है? ये मारवा कोट ही मारवाड़ है। मारवाड़ था, फिर मारवाड़ हो गया। जो राजस्थान में मारवाड़ है, यही मारवा कोट है सिंधु प्रदेश का। सिंधु सभ्यता वहां लगती है राजस्थान में। इन मुहरवा महारनागों को वैदिकों द्वारा अपभ्रंशित रूप में मौर्य संबोधित करते हुए अंत में इन्हें मौर्य कहा जाने लगा। इसका मतलब बिंबिसार भी मौर्य ही था। इन संस्कारों के असर में ये लोग खुद को मौर्य कहते रहे, किंतु इनका संबंध मौर्य या मौर्य मोरणीय पक्षियों से नहीं था। यहाँ तो वैदिक इतिहासकारों ने उपहासात्मक रीति से मोरों का संबंध मौर्यों से जोड़ दिया, जो अनुचित है। मौर्य से परिवर्तित मौर्य नाम प्रचलित होने के कारण स्वाभिमान से जागरूक राजा बिंबिसार ने, इसे श्रेणीक भी बोलते थे, ईसा पूर्व 536 में मौर्य घराने की प्रथा शुरू करी। लेकिन इन्होंने, ये जागरूक थे मौर्य लोग, ये माने ही नहीं कि हम मोर से हैं, हमारा कोई मोर से संबंध है। इसने अपनी दूरदृष्टि का उपयोग करते हुए अनेकानेक राजघरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तत्कालीन कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से शादी कर दहेज में काशी राज्य प्राप्त किया। उसके पश्चात लिच्छवी वंश की राजकन्या चेलना से उसी प्रकार विदेह और मद्र होगा, मद्र राज्य की राजकन्याओं से भी विवाह संपन्न कराए। मगध में उसकी दो राजधानियां थी, एक पाटलिपुत्र में, दूसरी गिरिब्रज किले के पास राजगिरी में। जब बिंबिसार ने अपने बलबूते पर अवंती, वत्स, कौशल आदि राज्यों को अपने अधीन किया, उस समय गांधार के राजा पुकुत्साती ने उसका एक वकील मगध के राज दरबार में भेजकर संबंध दृढ़ किए। बिंबिसार ने अवंती के चंड यानी प्रद्योत से भी स्नेह संबंध का, उसको चंड भी कहा जाता, चंड नाग बोलते थे। ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा अच्छा है, 4-5 हो, तो मैंने इसमें कुछ भी आपको काटा नहीं। ये हालांकि अगर आपको पूरा पढ़ना है तो भाई आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 3-4 पेज में पूरी तरह से आपको सुना रहा हूँ। बिंबिसार को अजातशत्रु नामक पुत्र था, जो सिद्धार्थ गौतम का समवयस्क और परम मित्र भी था। सिद्धार्थ बुद्ध होने के पूर्व राजगिरी के पांड्य पर्वत के निम्न हिस्से में पर्णकुटी बनाकर रहता था, जहां बिंबिसार ने श्रमणता को त्याग सिद्धार्थ को आधा देखो, बिंबिसार ने उसको बोला बुद्ध को, आप श्रमणता त्याग दो, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, जो सिद्धार्थ ने अमान्य कर दी। तो किंतु बुद्ध होने के पश्चात सिद्धार्थ जब 12 लाख ब्राह्मणों के समक्ष त्रिकाश्यप बंधुओं को भिक्षु बनाकर राजगिरी में पधारे। 12 लाख ब्राह्मणों के समक्ष, ब्राह्मणों का इतना बड़ा खेल था उस समय। त्रिकाश्यप बंधुओं को बुद्ध ने भिक्षु बनाया, राजगिरी पधारे, तो राजा बिंबिसार ने भी बुद्ध धम्म और संघ की उपासक के तौर पर शरण ले ली। इस उपलक्ष्य में बिंबिसार और पिता उदयनाग का पुत्र था बिंबिसार, ने सर्वप्रथम बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। ईसा पूर्व 493 में उसकी अकाल मृत्यु हो गई, इसकी बिंबिसार। बिंबिसार के पश्चात पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता संभाली। वह भी बौद्धोपासक था, परंतु देवदत्त के पक्ष में था। एक बार अजातशत्रु ने वज्जियों का नाश करने की ठान ली, किंतु बुद्ध ने हस्तक्षेप कर युद्ध को टाल दिया। फिर अजातशत्रु ने काशी पर हमला कर मामा व ससुर कौशल नरेश प्रसेनजित को हरा दिया। और ये वही अजातशत्रु है जो बुद्ध के महापरिवाण के बाद जिसने प्रथम संगीति कराई थी, और ये सूत्र पिटक, विनय पिटक आदि ने इनका संकलन किया था, क्योंकि ये लोग पाली बोलते थे और धम्म लिपि जो थी उसमें लिखते थे, तो इन्होंने संकलन किया उसका। उस समय भी ब्राह्मणों को लिखना पढ़ना नहीं आता, बकवास करनी आती थी बस। तो कुछ नहीं है। असलियत में शिशुनाग के पुत्र का नाम नागवर्धन ही था, किंतु इसे सांड, नंदी और वृषभ के अर्थों में वैदिकों ने नंदीवर्धन नाम कर दिया। नामकरण करना, राज्याभिषेक आदि काम वैदिक ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। ये इन्होंने कर लिया। ये जैसे किसी राजा को मुकुट पहनाना, मतलब उसको राज तिलक करना, ये सब काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है, राज्याभिषेक।
इस पे इन्होंने वो पाली थी, इसीलिए थोड़ा सा ये, क्योंकि ये क्या था, भिक्षा मांगते हुए आए थे उस समय, इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। नाग राजाओं ने इनको वस्त्र दिए, अन्न दिया, धन दिया, गौएं दी। धन तो क्या चलता था, गौएं ज्यादा चलती थी। ऊपर से इनकी औरतों को प्रेग्नेंट किया, क्योंकि इनके बस की नहीं था प्रेग्नेंट करना औरतों को। तो वीरदान भी किया, नियोग प्रथा। और इनको कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इनके बस की नहीं था, इन्हें पता था हमें, क्योंकि मात्र सत्तात्मक थे उस समय सब लोग। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, जितनी इनकी स्त्रियां थी जो नियोग से बच्चे पैदा हुए, इन्होंने अपना ही वंश नाम दिया उनको। इसीलिए नियोग प्रथा कराई, क्योंकि हम तो नियोग करा रहे थे, हमारा तो हमारा वंश चलेगा। और मातृवंश भी उस समय इन्हीं का था। सॉरी, मैं गलत बोल गया। हाँ, मातृ सत्ता तो थी, तो माता क्योंकि वैदिक ब्राह्मणों की थी, तो वही उनको वो मिल गए। बाद में इन्होंने पितृ सत्तात्मक संरचना की। नंदीवर्धन ने उसके जमाने में महारठ प्रदेश में नागेड़ नगर बसाया। अब ये क्या है, परंतु वैदिक इस नगर को नंदिड़ कहते थे, और यही नांदेड़ हुआ बाद में जाके। महापद्म नाग को ज्ञात हुई यह बात, सम्राट महापद्म नाग को ज्ञात हुई, उसने उस पर अधिकार पाने दक्षिण क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो यही अवसर पाकर उसने संपूर्ण अशोक राज्य को अपने अधीन कर लिया। ये जो नागेड़ नगर था, नागेड़ था ये, नागेड़, इसे नंदेड़ किया, नंदेड़ से नांदेड़ हो गया। अब ये देखो, धनानाग, धनानंद, वो भी नाग था, उसका नाम था धनानाग, इन्होंने धनानंद कर दिया। उससे पहले महापद्म नाग, जिसका अभी मैंने बात की, महापद्म नाग को धनानाग नाम का पुत्र था, वो महापद्म नंद कर दिया इन्होंने। जो आपको चाणक्य वाले सीरियल में भी सुना होगा, या उसकी किताबों में आपको मिलेगा, जिसको पछाड़ करके कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने उसको दिलवाई। जबकि अभी देखिए, इसमें चाणक्य का भी आएगा। धनानाग को चंद्रनाग नाम का पुत्र था। आप देखिए, महापद्म नाग को धनानाग, यानी महापद्म नंद को धनानंद, धनानंद नाग को चंद्रनाग, यानी धनानंद को चंद्रनंद। लेकिन ये चंद्रनाग नामक पुत्र जो था, वो आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त का सौभाग्यशाली शिष्य था। अभी मैंने ये कहा था चाणक्य थे नहीं, लेकिन इसमें आपको चाणक्य का पता चलेगा, चाणक्य ब्राह्मण नहीं था, वो नाग था। और इसी वजह से इन्होंने खेल किया। भी देखो, सारा इसमें है। अतः कुटिल वैदिकों द्वारा चंद्रनाग को चंद्रगुप्त कहा जाने लगा। क्योंकि इस इतिहास पर प्रकाश डालते हुए हमें थोड़ी वैदिक इतिहासकारों की कुटिल कारनामों पर संक्षिप्त दृष्टि रखनी पड़ेगी। चंद्रगुप्त को नागवंशी कुलोत्पन्न तथा राजघराने में जन्मा हुआ कहा जाता है। वो कहते हैं कि ये नंद से उसने सत्ता छीनी। नंद बड़ा हरामी था, लोगों को सताता था। फिर चंद्रगुप्त इनको कहीं मिला कुमारी के घर में या कहीं, तो चाणक्य ने उसको बनाया। फिर बिना खून बहे सत्ता, ये नहीं था। चंद्रगुप्त धनानंद का ही पुत्र था, इसका नाम था चंद्रनाग। चंद्रगुप्त इसे इसलिए कहते थे क्योंकि विष्णुगुप्त, वो भी नागवंशी था, विष्णु नाग। उसने क्योंकि ये अर्थशास्त्र लिख दिया था, तो उसे ब्राह्मणों की श्रेणी मिली। वैदिक ब्राह्मणों को ये कतई पसंद नहीं था, तो उन्होंने उसका नाम कर दिया था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को बहुत मानता था, वो चंद्रगुप्त कह रहा हूँ, सॉरी, विष्णुगुप्त रखा उसका। विष्णुगुप्त को चंद्रगुप्त बहुत मानता था। चंद्रनाग इसका नाम था, उसे चंद्रनंद कहा गया। उसके बाद से चंद्रगुप्त चिढ़ाने के लिए, ये तो विष्णुगुप्त की संतान है, ऐसा करने के लिए उसको कहा। अभी देखिए क्या हुआ। चंद्रगुप्त को नागवंशी क्षत्रिय कुलोत्पन्न तथा राजघराने में जन्मा हुआ कहा जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि धनानंद ने आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त का भरे दरबार में घोर अपमान करने के कारण आचार्य विष्णुगुप्त ने किसी ग्रामीण पशुपालक के पुत्र का धनानंद से बदला देने और राज्य हड़पने हेतु तैयार किया था। उसके हाथों धनानंद का वध किया। इस तरह धनानंद का राज्य के हाथ आया, लेकिन यथार्थ यह नहीं है, बल्कि 100% मिथ्या साबित होता है। आचार्य चाणक्य अर्थात कौटिल्य अथवा कुटिल, जिसका असली नाम विष्णुगुप्त है, इस नाम से हम सभी भलीभांति परिचित। यदि हम विदेशी वैदिकों के आगमन से लेकर अब तक का इतिहास देखें, तो उसके शब्दों तथा उन शब्दों के अर्थों को देख ले, तो विष्णु का अर्थ विषारी, घातक अणुओं से युक्त रहने वाला विषारी नाग होता है। तो ये विषारी नाग इनका नाम था।
इसी तरह वैदिक की भाषा कोश के मुताबिक गुप्त का अर्थ मकड़ी होता है। तो ये वैदिक का तो खेलता है, किसी को मकड़ी, किसी को पिल्ला, किसी को कुत्ता, किसी को भालू बनाते रहते थे। अब हम पाठक वर्ग से सवाल पूछना चाहिए, क्या आपने आज की तारीख में किसी ब्राह्मण वैदिकों के नाम में इस तरह की हीनता भरे शूद्रता दिखाने वाले शब्द पाए हैं? फिर आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त वैदिक ब्राह्मण कैसे हो सकता है? वे तो अर्थशास्त्री होने मात्र से वैदिक ब्राह्मण संबोधित हुए ताकि यह सिद्ध हो सके कि केवल वैदिक लोग ही सर्वोच्च शिक्षा पाने के अधिकारी नहीं थे। इतिहास में भाषा और लिपि शास्त्र की खोजबीन करने के उपरांत यह सिद्ध हो चुका कि ईस्वी सन के उदय तक वैदिक ब्राह्मण न लिख सकते थे न पढ़ सकते थे। उन्होंने तो अन्य सभी को शिक्षा के दरवाजे बंद कर रखे थे। तब यदि ऐसे हालात थे तो विष्णुगुप्त आचार्य वैदिक ब्राह्मण होने पर कैसे लिख पढ़ सके? इन्होंने तो लिखा है। सच्चाई यह है कि विष्णुगुप्त इसलिए लिखना पढ़ना जानते हैं क्योंकि वे महार नागवंश के गोत्रों में से थे। उस समय कोई ब्राह्मण लिखना पढ़ना नहीं जानता था, बकवास करना जानते थे। क्योंकि ये महार नागवंश में थे, इनकी अपनी लिपि थी, ब्रह्मलिपि। इनके पास अपना पाली भाषा थी, पाली प्राकृत। तो उस इसी वजह से ये लिख पाए थे। सिंधु, कील और धम भाषा के ज्ञाता भी थे। ये सिंधु भाषा, कील भाषा और धम पाली भाषा के ज्ञाता थे। विष्णुगुप्त महारनाओं का ही नाम हो सकता है, वैदिक ब्राह्मण का कदापि नहीं। यह कहा जाता है कि आचार्य विष्णुगुप्त ने चंद्रनाथ को मगध के सिंहासन पर बिठाया, यह 100% सच है। लेकिन इसके पीछे ज्यादा हमें चंद्रगुप्त के इतिहास पर दृष्टिक्षेप डालनी होगी। धनानाग, जिसे वैदिकों द्वारा धनानंद घोषित किया, उस राजा को चंद्रनाग नाम का पुत्र हुआ। इसी चंद्रनाग को चंद्रगुप्त संबोधित किया गया। हमें ऐसे सिद्ध करना है कि इस चंद्रनाग अथवा चंद्रगुप्त ने पिता धनानंद का खून नहीं किया, बल्कि वैदिक इतिहासकारों ने उसे बदनाम कर दिया। चंद्रगुप्त का आचार्य विष्णुगुप्त ही था। अब सवाल पैदा होता है, धनानाग का पुत्र चंद्रगुप्त, चंद्रनाग यानी चंद्रगुप्त कैसे घोषित हुआ? इससे पहले हमें देखना होगा धनानाग का क्या वाकई खून किया गया। यथार्थ इतिहास ईस्वी सन 17-18वीं शताब्दी के उपरांत ऐसा छुपाया गया कि अच्छों ने भी मिथ्या इतिहास पर अंधविश्वास करते हुए मिथ्या शौर्य गाथा को गाया, और विद्यार्थियों ने भी इसे पढ़ा। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। इतिहास के पन्ने बयान करते हैं, अलेक्जेंडर के नेतृत्व में राजा प्रवर्तक, उसकी सेना में गांधार, पंजाब, कंबोज, पर्शियन और शक पूर्व शाक्य, जो विडूढ़प के कारण कपिलवस्तु से भागने में सफल रहे, और ग्रीक सेना के वेतनधारी लोग शामिल थे। उन्होंने अलेक्जेंडर के लिए धनानंद के राजधानी पाटलिपुत्र को आ घेरा। जब अलेक्जेंडर प्रवर्तक और धनानंद के बीच घमासान रणसंग्राम हुआ। इस रणसंग्राम में राजा प्रवर्तक के हाथों धनानंद का वध हो गया। देखिए प्राचीन अर्वाचीन भारत का इतिहास बाकी बाई डॉक्टर गद्रे, प्रश्न नंबर 41। इन्होंने संदर्भ दिया है, कहां से उठाया इन्होंने ये। तत्पश्चात धनानंद का मौत चंद्रनाग अथवा चंद्रगुप्त के हाथों नहीं हुई। पिता की मौत का बदला चंद्रगुप्त ने लिया। अलेक्जेंडर और पर्वत राजा की सेना का इतना बुरा हाल हुआ कि उनके खाने पीने, रहने सोने तक की नौबत आ गई। चंद्रगुप्त उनको चुन चुन का मारता रहा। आखिर उन्हें भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। इस तरह चंद्रगुप्त की फतेह हुई, किंतु पिता को खोना पड़ा। आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने अपने शिष्य चंद्रनाग को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। क्यों बिठाया गया कहते हैं? क्योंकि उस समय जो राज तिलक करते थे वो वैदिक लोग करते थे। लेकिन इस संदर्भ में स्वयं कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को बिठा दिया सिंहासन पर, उसका तिलक कर दिया। इसलिए ये लोग तिलक गए उस बात से। और इसीलिए कहा जाता है कि चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त को सिंहासन सौंपा। तात्पर्य, धनानंद द्वारा न तो विष्णुगुप्त का अपमान हुआ, न विष्णुगुप्त ने बगले की भावना से कसम खाई थी। आचार्य विष्णुगुप्त ने न ही किसी गोपालक के पुत्र को धनानंद का बदला लेने तैयार किया था, न धनानंद का खून किया, क्योंकि उसका युद्ध में पर्वत राजा द्वारा वध किया गया था। अब भाई साहब, ये तो बहुत लंबी लंबी कहानियां हो जाएंगी अगर इस हिसाब से आगे चलती रही। यही विष्णुगुप्त अशोक राजा का भी आचार्य था, और अशोक राजा के बारे में भी प्रचलित है कि उसने अपने भाइयों को मारा। ऐसा कुछ नहीं था। अशोक विष्णुगुप्त ही वो व्यक्ति था जिसने कहा कि सारे भारतवर्ष को एक हो जाना चाहिए, एक छत्र में आना चाहिए।
उसी के अंतर्गत चंद्रगुप्त ने काम करना शुरू कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि अशोक ने पूरे इतने बड़े साम्राज्य को एक किया था, वो चंद्रगुप्त से काम चालू हो गया था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ऐसे ये चल गया। अशोक को जब ये साम्राज्य मिला तब ये एक हो ही चुका था। अशोक ने बस सबसे बड़ा युद्ध जो था वो कलिंग का लड़ा, जिसमें बहुत ज्यादा मृत्यु हुई, जिसमें उसे शोक भी हुआ। लेकिन ये सारे राजा पहले से ही बौद्ध थे, इनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने नहीं किया, ये बौद्ध ही थे। मिनांडर तक बौद्ध हुआ है। और ऐसी किताब मैंने नहीं पढ़ी आज तक। देखो, मैं अक्सर ऐसे पन्ने मोड़ दिया करता हूँ किताबों के, जो जो पेजेस मुझे अच्छे लगते हैं। देख रहे हो कितने मोड़े हुए हैं? इतने पन्ने मैंने किसी किताब में नहीं मोड़े आज तक। हर पेज पे कुछ ना कुछ है, हर पेज पे कुछ ना कुछ है। चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक पूरी कर पाएंगे। समय का अभाव रहता है और मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ। तो हाँ, अभी देखो, ये जो पद्मिनी वाला खेल हुआ है, रानी पद्मिनी के बारे में सुना होगा, खिलजी का दिल आ गया था उसमें। उसके लिए भी इसमें है कहानी, इसलिए मैंने मोड़ा। शुभ कृष्ण का द्वितीय पुत्र लक्ष्मण सिंह चित्तौड़ में राज्य कर रहा था। उसके भ्राता भीम सिंह ने सिंह द्वीप के महार नाग कन्या से विवाह किया। नाग कन्या पद्मिनी स्वप्न सुंदरी थी। ये भी नाग कन्या थी। नाग कन्या मतलब जो नागों के वंश में पैदा हो। नाग एक वंश है, नाग को सांप से मत जोड़ो। लेकिन हाँ, जब मूर्तिकला का विकास हुआ तो वैदिकों ने, क्योंकि ये महायान में सब होने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने नागों को, नाग मतलब वो वाला नाग बना दिया, विषधर, क्योंकि उन्हें तो इनकी महिमा घटानी थी ना। तो जब यह खबर अलाउद्दीन खिलजी को लगी तो स्वप्न सुंदरी नाग कन्या को पाने की उसे तीव्र अभिलाषा हुई। उसने चित्तौड़ पर घेरा लगाकर नाग कन्या पद्मनी को अपने हवाले कर देने का संदेश भेजा। आक्रमण के खौफ के कारण पद्मनी को आईने में देखने का अवसर देते हुए भीम सिंह ने अलाउद्दीन को महल में प्रवेश की अनुमति दी। प्रवेश पाते ही भीम सिंह को कैद कर लिया गया। तब पद्मनी ने योजना के तहत 700 बुर्काधारी सैनिकों को पालकियों में महल के प्रांगण में भेज दिया। यह घटना ईस्वी सन 1303 की है। सैनिकों ने युद्ध प्रारंभ किया, किंतु तभी दिल्ली पर मंगोलों ने हमला करने के कारण अलाउद्दीन को वापस लौटना पड़ा। तो देखिए, ऐसे हुआ ये सब। और ये भी कोई वैदिक ब्राह्मण था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को ये वो दी थी। ये मैंने क्यों किया है? ये भी सुन लीजिए, अच्छा है। एक पैरा और। भीम सिंह का कनिष्ठ भ्राता अजय सिंह के पुत्र सज्जन सिंह और शम सिंह इसी और ये सिंह जो लगाते हैं ये भी नाग ही थे, क्योंकि एक तो सिंहनाद, जो बुद्ध का सिंहनाद है, और ये सिंहों की तरह गरजते थे, सिंहों की तरह लड़ते थे, तो ये सिंह भी लगाने लगे। कि राज्य के तौर पर कोई भी प्राप्त उन्हें नहीं मिलने वाला। तब उन्होंने पूर्वजों की याद आई और वे कुछ पाने के हिसाब से महारठ में आ गए। महारठ नाम था महाराष्ट्र का। कई सदियों के परिवर्तित संस्कारों के कारण चित्तौड़ में महाराठा, देखिए, महारठ वाले लोग आए थे राजस्थान में। ये कब आए? नागनिका जो शासक हुई है पहली लेडी, तो उसके पति को मार दिया, उसके बच्चे छोटे थे, तो उनका मामा उनको चित्तौड़ ले आया था अपने यहाँ। तो यहाँ पर वो महारठ से आते थे, तो इन्होंने महाराठा। अब महाराठा से क्या पता चल रहा है आपको? महाराठा, मराठा, ठीक है। तो महाराठा नाम से, किंतु जब ये महाराष्ट्र में आए तब मराठी भाषिकों से उनका सामना हुआ, क्योंकि ये बहुत दिनों से चित्तौड़ में थे, तो ये राजस्थानी बोलते थे, ना कि मराठी। इस समय मराठी भाषिकों को वे अज्ञात लोग लग रहे थे। मराठी ने महाराठा नाम का अपभ्रंश होकर के मराठा नाम से जाने। यही जो चित्तौड़ से लोग इधर महाराष्ट्र में आए, इनको मराठा बोला गया। इस तरह महार नाव
के इतिहास में पुनः एक बदलाव आया। महाराष्ट्र के महारनाग नाम से जाने जाते रहे और चित्तौड़ से महाराष्ट्र में आने वाले महारनाग मराठा नाम से जाने जाते रहे। महारनागों के लोग और भी एक वंश विभक्त होने में देर न लगी। अब महार और मराठा पृथक पृथक लोग हो गए। इस तरह से वैदिकों ने विभक्त किया है इनको। महारनागों पर अस्पृश्यता की तलवार टंगी हुई होने से चित्तौड़ से आए हुए महारनाग मराठा नाम धारण करने कर विचरने लगे, क्योंकि महारनागों पर अस्पृश्यता की तलवार लटकी हुई थी। महारनागों को वैदिकों ने घोषित कर दिया था कि इन्हें देखना भी पाप है, इनके देखने से भी आप अपवित्र हो जाते हो। हाँ, खून की दो विचारधारा इतिहास ने प्रथम बार देखी, जबकि अनेक वंश निकलने के बावजूद वे खुद को नागवंशी संबोधित करने से नहीं हिचकिचाए थे। लेकिन मराठा नागवंशियों ने ऐसा नहीं किया। वे महारों की अस्पृश्यता की नजरों से देखने लगे। वे महारों को तब भी उन्हें महारों के अधीन रहकर अपना बस्तान बसाना पड़ा। थोड़ा सा कनिष्क की बात कर लेते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का नहीं बल्कि शक वंश था। मैंने बोला था ना कनिष्क शाक्य था। वो कुषाण के साथ आया जरूर था, उनका सेनापति था। यदि वह कुषाण संवत की शुरुआत अगर वह होता तो कह रहा है कि उसने कुषाण वंश संवत की शुरुआत की होती, जबकि कनिष्क ने शक संवत किया। जो आज भी आपका संवत है, दो ही संवत है, एक तो विक्रम संवत है, एक शक संवत है। शक संवत पुराना है, ईसा पूर्व का है, और विक्रम संवत नया है, जब विक्रमादित्य द्वितीय हुआ है शायद, या विक्रमादित्य प्रथम। थोड़ा सा मैं थोड़ा इजी हो जाऊं, बदल होगी बैठे बैठे सीधा जी। तो वो कह रहा है अगर वो कुषाण वंश का होता तो संवत बनाता, शक संवत क्यों बनाता, तो क्या जरूरत पड़ी थी शक संवत बनाने। कनिष्क कुषाणों की सेना का सर सेनापति था और वह राज्यों का सम्राट बना। अतः शकवंशी होने के कारण ही उसने शक संवत की शुरुआत की। चाइना सेनापति पंचौ ईस्वी सन 102 के बाद कनिष्क ने चाइना, तुर्किस्तान, कश्मीर, खोतान, यरकंद को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस तरह कनिष्क रोमन लोगों के समीपस्थ होकर उनसे राजकीय संस्कृति और धार्मिक संबंध प्रस्थापित करने में सफल रहा। अपने पूर्वजों के सुसंस्कारों और बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण ही कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाए हुए था। उसने कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्कपुर और उत्तराखंड में बुद्धद्वार, मायादेवी, केदारनाथ का नाम सुन लीजिए, केदारनाग और बद्रीनाग में बुद्धालयों की स्थापना की और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु चतुर्थ संगीति का आयोजन करते हुए 500 बौद्ध भिक्षुओं की सभा बुलाकर बुद्धचरित, बुद्धोपदेश, तत्वज्ञान से उत्पन्न त्रिपिटक प्रमाणित भाष्य रचना की। तो भाई साहब, ये जो केदारनाथ, बद्रीनाथ हैं, उनके नाम थे कनिष्क के टाइम में बौद्धालय बनाए गए थे, केदारनाग और बद्रीनाग। इसमें भी कुछ है। करने को फायदा नहीं है। शक यानी शाक के बराबर, शक के बराबर गरुड़। यही शक लोगों को भी गरुड़ कहा जाता था, क्योंकि ये लोग शाक्य गौतम बुद्ध भी थे। उस ईसा पूर्व में काफी समय पहले शाक्य लोग हिंदुस्तान से जाके इधर की साइड, अफगानिस्तान से आगे की साइड चले गए थे, इसीलिए बाद में वापस आए थे। मूलतः प्राचीन काल के नागवंशी होने के कारण वैदिक उनसे बदला लेने की फिक्र में लगे रहे। अतः ऐसा समय पाकर उन्होंने विदेशी हुओं से हाथ मिलाया, हुओं को भी ये लेके आए और शकों से बदला लेने की ठान ली। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शाक्य मुनि बुद्ध ने विषमता, उच्च नीच, भेदभाव, दास्यता की स्थापना करने वाले चातुर्वर्ण की विज्ञान में परस्परावलंबी कारण भाव को ठुकराकर ईश्वर की स्थापना करने वालों को घोर पतन करने से वैदिक, बुद्ध और बौद्ध धर्म को अपनाने वालों का अतिद्वेष करते आ रहे थे। अतः भारत में हुणों को बुलवाकर शकों पर आप देखिए कि
ये कुषाण लोगों के साथ आया। कनिष्क, फिर इसने यहाँ साम्राज्य स्थापित किया, बहुत लंबा इसका चला, बहुत लंबा एरिया इसने कवर किया। और ये शक था, नागवंशी था, बौद्ध हो गया और बुद्ध के लिए बहुत कार्य किया। लेकिन क्योंकि बुद्ध ने चातुर्वर्ण, जो ये बहुत दिनों से सिंधु घाटी के पतन के बाद से चलाते आ रहे थे, ब्राह्मण और राज करते आ रहे थे, और इस चातुर्वर्ण में है क्या? चातुर्वर्ण में यह है कि हिंदू, जो आज हिंदू हो गया है, जो ब्राह्मण धर्म था उस समय, लेकिन जो हिंदू, तो चलो हिंदू से ही बात करते हैं, हिंदू धर्म में आप यदि एंट्री करते हैं तो आपको केवल एक ही वर्ण मिल सकता है, वह है शूद्र। आप शूद्र बन के हिंदू बन सकते हैं, आप कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बन सकते। ब्राह्मण होने के लिए आपको ब्राह्मण कुल में जगह जन्म लेना पड़ेगा, क्षत्रिय होने के लिए क्षत्रिय में, वैश्य में वैश्य में। अगर आज आप हिंदू धर्म ज्वाइन करें, चाहे आप पादरी हों ईसाइयों में, पोप हों, या आप मुस्लिमों में इमाम हों, अच्छे जिस तरह के ब्राह्मण होते हैं हमारे यहाँ, उस तरह वहां भी होते हैं, वो भी यदि हिंदू धर्म ग्रहण करे तो उसे ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता, उसे शूद्र ही बनना पड़ेगा। तो ये बुद्ध ने हटा दिया था, इसलिए ये बैर भाव रखते थे। जब उन्होंने भारतीय शकों पर हमला बोल दिया तो शकों ने कुषाण की मदद मांगी, क्योंकि शक लोग कुषाणों की सेना में सैनिक हुआ करते थे। वीड कडफिस के पश्चात शक कनिष्क के हाथ सत्ता आ जाने पर उसे अराल समुद्र से बंगाली खाड़ी तक साम्राज्य विस्तार करते हुए सम्राट अशोक के कार्य को आगे बढ़ाया। चलिए, अब इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें क्या है? अरे, ये तो बहुत बढ़िया आ गया। अब आपको मैं इसी के लिए तड़प रहा था कि मैं इसको आपको बताऊं। अब आपको मिलेंगे इसमें महादेव, इसमें मिलेगी सती, इसमें मिलेगी गौरा। तो ये देखिए, वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद के मुताबिक प्लायो युग के प्रारंभ में सिंधु संस्कृति तक 5000 प्लायो वंशज, वो प्लायो वंशज कहलाए, उनके नाम ज्ञात हैं, अपने समुदाय का सर्वतोपरि कल्याण करते रहने से उस प्लायो पुत्र, जो लास्ट प्लायो और गिरती की संतान है, उसे महार बोला जाता है। प्लायो पुत्र महारदेव को कारुणिक, अब कारुणिक कौन है जिसमें अत्यंत करुणा, वो महारदेव की ये नागलोक, महार नागलोक, अपने पूर्वज जिससे इनका निकास हुआ, प्लायो गिरती का पुत्र जो महार था, उसको महारदेव बोला करते थे। और उसकी, जैसे आज हम भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, बहुत से लोग तर्पण और श्राद्ध वगैरह करते हैं, बरसोंडी करते हैं बहुत जगह, जिस दिन वो मरे थे हर साल उसी तिथि को उनको याद करते हैं। तो उसको वो कारुणिक कहते थे। कारुणिक का नाम हुआ भोला। उसको शिव कहा जाता था। शिव का मतलब होता है कल्याण, अति कल्याणकारी। जैसा मैंने पहले बताया था, शिव कोई भगवान नहीं, शिव का एक नाम है। शिव जो अत्यंत कल्याणकारी पुरुष हो, उसको शिव बोला जा सकता है, उसी को शिव कहते थे। और वैदिक उसकी पूजा कर उनसे दान मांगा करते थे। देखते रहे ना आप कहानी। वैदिकों द्वारा महारदेव की पूजा करे जाने के कारण महार नागों को वैदिकों के चपेट में आने में देर नहीं लगी। वैदिक ड्रामा करते थे उस महादेव की पूजा। ऋग्वेद ने स्पष्ट शब्दों में प्लायोगिर्ती और प्लायोगिर्ती के पुत्र महारदेव यानी शिव तथा गंडीय यानी गोंड भाषा में शंभो, ये आ गया शिव, शंभो, भोला, भंडारी, जो इनको दान देता था, तो भंडारी होगा तो दान देगा, तो ये नाम ऐसे आए, ये सब महारदेव के नाम है। का उल्लेख कर 5 लाख साल पुराना होने से स्वयंभू, मतलब 5 लाख साल पुराना महारदेव, स्वयंभू महारदेव, अपने आप बनाओ। तो स्वयंभू का अपभ्रंश रूप है शंभू। और निर्माता तक का उल्लेख किया कि शंभू ही निर्माता है। प्लायो को शिव तथा गिरती को गिरिजा यानी पार्वती यानी गौरा, गौरा मतलब पीत वर्णी। प्लायो को इन्होंने शिव कहा और गिरती को गिरिजा।
महारदेव नहीं है ये, इनका पुत्र महारदेव है। और महारदेव की पत्नी शश्वती को सती, प्लायो को शिव कहा, गिरती को गौरा यानी कि गिरिजा यानी पार्वती, और महारदेव जो इनका पुत्र है वो महारदेव है, उसकी पत्नी थी शश्वती, शश्वती को ही सती कहा गया। तो और बाद में ये मिक्स कर दिए सारे इन्होंने, शंभु, भोला भंडारी, शिव सब एक ही कर दिए, जबकि शिव की पत्नी गिरिजा यानी गौरा है, और महादेव जो अपभ्रंश होके रह हटा के महादेव हो गया, उसकी पत्नी शश्वती यानी सती है। जबकि कहा गया कि सती पहली पत्नी थी, बाद में पार्वती थी, नहीं। और ये भी बताऊं, इसमें शायद आएगा कि वो कैसे गिरिराज की पुत्री थी। प्लायो युग में 4 हिमयुग हो चुके थे, अर्थात हिमयुगों में प्लायो गिरती बर्फाच्छादित प्रदेशों में रहा करते थे। इन्होंने उस समय के 5000 राजाओं को प्लायो बोल दिया और उन सबकी पत्नियों को गिरती बोल दिया, तो उनका कोई नाम नहीं। उस प्राचीन काल में महारनाग लोग गाय और बैलों को पालते थे। गाय बैलों के पाल, अब ये आपको देखा होगा अपनी सिंधु सभ्यता में जो मोहरें मिली है उसमें गाय बैलों की चित्र है। गाय बैलों के पालकर्ता होने से वैदिक उन प्रजाओं को नंदी, वृषभ, शांडिल्य, तो ये जो शांडिल्य गोत्र है ब्राह्मणों में, ये भी महारनाग है, कौंदा, कोडवत, कोडाप आदि संज्ञाओं से संबोधित करते रहे। वैदिकों के हिसाब से प्रजा अर्थात नदियों के रक्षक शिव, शिव मतलब वही महादेव, अर्थात भिन्न भिन्न कालखंड में जमे प्लायो गिरती पुत्र महारनाग ही होता था। ऐसे कल्याणकारी शिव शंभुओं को उनकी पत्नियों के नाम से जाना जाता था। ईसवी सन 18वीं शताब्दी तक महादेव शिव शंभु की पूजा समस्त भारतवर्ष में होती आ रही थी। अब आप देखिए यज्ञ का भाग क्यों नहीं देते थे वैदिक लोग इन्हें, शिव को, महादेव को कथाएं बना दी, लेकिन क्योंकि ये महारनागों के थे और यज्ञ हवन करना नहीं था, अग्नि में नहीं होता था, वो पूरी उपज अपनी ले जाके अपने, मैंने पहले आपको बताया जब मैं चमारों का गौरवशाली इतिहास पढ़ रहा था, तो ये घोड़ों पे गधों पे लाद के तिब्बत में उन देवताओं को पहुंचाया करते थे वो रसद, उसी को यज्ञ कहा जाता था, और उसका कोई भाग ये महादेवों को, महारों को नहीं देते थे। तो 18वीं शताब्दी तक महादेव शिव शंभु की पूजा समस्त भारतवर्ष में होते आ रही थी, और वे पूजक बुद्ध के उपासक होते थे। वो बुद्ध के भी उपासक 18वीं शताब्दी तक यानी 1799 तक बुद्ध का पूरा बोलबाला रहा है हिंदुस्तान में, और सब लोग महादेव को भी पूछते थे, इन शिव शंभुओं को। शंभु मतलब स्वयंभू, जो स्वयंभू हुए, और ये वैदिक लोग भी पूछते थे, क्योंकि नहीं तो इनको दान कहां से मिलता। महारनागी तो राज करते थे, उन्हीं के पास तो गौएं, पैसा ये सब था। फिर वह समय आया जब वैदिकों के प्रतिक्रांति ने उस महादेव को ही महादेव शिव शंभु संबोधित कर भारतवर्ष के महारनागों को महारनागों से पृथक करने में अहम भूमिका निभाई। फिर बौद्ध बिहारों के बुद्ध मूर्तियों को महादेव के रूप में ढाला गया। इस प्रकार महादेव और बुद्ध दोनों पर प्रहार कर केवल महादेव को स्थान दिया गया। हम यहाँ महादेव रूपी महादेव शिव शंभुओं के 5000 नामों की सूची तो पेश करने में असमर्थ हैं, किंतु उसमें से कुछ जोड़ियां नमूद करते हैं तथा प्लायोगिरती शंभु गिरिजा, प्लायोगिरती शंभु पार्वती, हाँ पब्लिक सती, प्लायो त्रिरति शंभु गौरा, महारमूला शंभु मूला, महार सरस्वती शंभु सती, महारमूला शंभु मूला, महार गोंदा शंभु गोंदा, महार मूरा शंभु मूरा, ये उन प्लायोगिर्तियों के जितने नाम इन पे हो सकते थे उन्होंने लिए। माता और मामा के वंशजों में विवाह होते रहने के कारण भी महादेव अर्थात महादेव को शंकर से, छोटा से अंकी बिंदी आधा ने के रे शंकर, शंकर नस्ल कहते हैं ना, तो इनको शंकर भी बोला गया, और उसी शंकर का अपभ्रंश होकर शंकर बना।
शंकर का ही शुद्ध रूप शंकर है। प्लायोयुगीन कृषक महारनाग तथा कृषक गरुड़वंशी शाक्य, ये दोनों एक ही उससे निकले थे, लेकिन शाक्य गरुड़वंशी कहने लगे अपने आप को। और शकों का प्रतीक वृषभ यानी बैल, गाय, क्षत्रिय सेनानी होने के कारण, अश्व हाथियों पर विजय पाए जाने के कारण, हाथी और शेरों जैसा सिंहनादी होने के कारण सिंह भी प्रतीक रहा है। प्राचीन महारनाग हाथी को नाग संबोधित करते थे, अतः नाग भी प्रतीक रहा है, यानी हाथी। आपने देखा होगा बुद्ध के मंदिरों में हाथियों की सूंड, हाथियों के मुंह जरूर लगे मिलेंगे। इसी कारण महादेव और तथागत यानी बुद्ध को पशुपति भी संबोधित किया गया है। इधर आपकी सिंधु सभ्यता की मोहरों में पशुपति की भी एक मोहर मिली है। अब देखिए, इसमें आपको मजा आ रहा हो तो आपको स्वयं पढ़नी पड़ेगी। अब मैं बोलते बोलते थक गया हूं, तो मैं इसमें निशान लगा देता हूं अपना फिर से। एक बार की और रह गई है ये, कोशिश करूंगा अगले वाले में। आज हमने आपको, और इस किताब को आप पढ़ेंगे, इसमें कई जगह उसने बताया है 17वीं 18वीं शताब्दी में कि भाई रामायण और महाभारत जैसी कहानियों को गढ़ा गया ताकि आपको विभक्त किया जा सके। और इन्होंने महार नाग वंशों को कई कई छोटे छोटे उपवंशों में बांट दिया, छोटे छोटे गोत्र बांट दिए, और एक दूसरे को लड़ा, तू बड़ा तू छोटा। आज भी आप स्थिति देखिए, पाल जो है, माली को पाल लिखते हैं आजकल माली लोग, ओबीसी में आते हैं। पालों के राजा हुए महेंद्र पाल वगैरह, और ये महेंद्र नाग लिखते थे पहले, इन्होंने पाल कर दिया उनको। और आप देखिए, कोई भी जाति हो, नीचे से नीची या ऊंची से ऊंची, वो अपनी से जाति से बाहर विवाह करने को तैयार नहीं है बेटी या बेटे का, क्योंकि उसे ये समझा दिया गया है कि तेरी श्रेष्ठ है सबसे, तू सब में श्रेष्ठ है। इस तरह से आपको बांटा गया, हमको बांटा गया। और ये जो मैं देखो, पढ़ तो मैं अपनी उसके लिए रहा हूँ, कोई दूसरे के लिए तो पढ़ता नहीं। तो मैं ये कहूँ कि जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तो बकवास की बात है। पर हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपकी उत्थान में, आपकी जो कुंडलनी है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो आपका अंधविश्वास है। कोई कृष्ण के चरणों में पड़ा है, कोई राम के चरणों में पड़ा है, कोई कहीं कोई कहीं, कोई गणेश जी, कोई हनुमान जी, कोई फलाना, ये कभी हुए ही नहीं है। ये तो कनिष्क ने मूर्तियां बनवानी शुरू कर दी, नहीं तो आपको कोई मंदिर भी नहीं मिलता। फिर चोल राजाओं ने, चेर राजाओं ने साउथ में इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, और सब पे आपको जो एक वो कौन सा कीर्ति मुख, सब पे साउथ की साइड सारे मंदिरों में, महायानी सारे मंदिरों में आपको कीर्ति मुख मिलेगा। वो एक शेर होता है दहाड़ता हुआ, उसके मुंह से ऐसे ही मूंछ सी निकलती है, बीच में से जीत, कीर्ति मुख है ये आपको सब महायानी मंदिरों में मिलेगा। महायानी जितनी मूर्ति सब में कीर्ति मुखा मिलेगा। और जो आपको हियन की मंदिर मिलेंगे उसमें कीर्ति मुख नहीं मिलेगा, उसमें आपको त्रिरत्न का साइन मिलेगा। इसी को इन्होंने त्रिशूल बना दिया। अब मैं आपको एक बात और अच्छी बताता हूँ, आपको ध्यान होगा, कुछ लोग जो हमारी एज ग्रुप के हैं, बड़े हैं, कहा जाता था एक समय में कि ब्रिटिश राज्य में सूरज नहीं छिपता। कहने का मतलब ये था, ब्रिटिशों ने इतनी कंट्रीज पे कब्जा किया हुआ था कि कहीं ना कहीं सूरज हमेशा उदय रूप में रहता है। तो ब्रिटिश राज्य एक ऐसा राज्य था उस समय जिसमें सूरज नहीं छिपता था। ऐसे ही इन वैदिकों ने एक बात कही थी कि पृथ्वी नाग के फन पे टिकी हुई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? हमने उसे अंधविश्वास में ले लिया। इसका मतलब ये था कि पूरी पृथ्वी पे केवल नाग लोग हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को संभाल रखा है, चला रखा है। इस तरह से पृथ्वी नाग के फन पर टिकी हुई। दूसरी बात, क्योंकि ये महादेव की पूजा करते थे, जिसे इन्होंने बाद में महादेव कर दिया, तो उन्होंने कहा ये
पशुपति अलग कहा गया, नाग नागों के देवता है, इसीलिए उनकी बाजू पे, गले पे, सिर पे, सब जगह नाग रख दिए, जबकि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं। ये सब सिंबलिज्म था। जिस वो क्या नाम था, मैंने उसका नाम बताया था बंदे का, जिसने तैलीय चित्र बनाए थे सर पे, जो इन महायानी मूर्तियों से निकाल निकाल के बोले उनमें शिव का कहीं वो नहीं, सिर्फ नटराज मिलता है। तो उसने अपने आप की नागों के देवता, तो उसने नाग ही नाग लगा दिए उनके। अब सोचिए शिव को कैसे पैदा किया, शंभू कहां से आया, शंकर कहां से आया। अगर आपको समझ में ना आए तो इसको दोबारा सुनिएगा, बड़ा अच्छा एपिसोड है ये। आपको बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप इन देवी देवता, पूजा पाठ, भगवान, व्रत, इनसे दूर हटो, सहज हो जाओ, आप ही सब कुछ हो। कुंडलिनी शक्ति भी कहीं बाहर से नहीं आई है, ये आपकी ही इच्छा शक्ति है। आप ही की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ती है, उसी से आपकी चेतना बढ़ेगी। जब वो ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाएगी तो आपके अंदर से ज्ञान के झरने फूटेंगे। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है किताब। ईश्वर सब पता नहीं कहां से खरीदवा रहा, बोले बड़े बड़े सीक्वेंस से पढ़वा रहा, कौन सी चीज पहले पढ़नी है, कौन सी चीज बाद में। अभी मैंने ऋग्वेद संहिता मेरे पास पहले भी रखी हुई है, पता नहीं किस बेवकूफ ने लिख के सब गलत किए, सायन का भाष्य मंगाया मैंने। ऋग्वेद पढ़ने का अब अहमद है, जब आप जानते हो ऋग्वेद किस बारे में बात कर रहा है। ऋग्वेद में कहीं रामकृष्ण नहीं है, कहीं विष्णु भी नहीं है। कमाल की बात देखिए, जब ये कहते हैं विष्णु ने सारी वो मतलब रचाई, या ब्रह्मा ने बनाई, या उसी में शंकर ने बनाई, तो भाई उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र क्यों नहीं है? इसीलिए मैं खुद पढ़ूंगा। उसमें केवल इंद्र 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 छाया है, पलायो इंद्र, जो राजा इनको दान दे रहे हैं वो लोग गाय ले रहे हैं, इंद्र से कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तूने इसे तो मान लिया, अब थोड़ा इसका पैसा वैसा हमें दे दे, इसका ये हमें दे दे, हमारे इसकी गौएं दे दे। तो ये सारी चीज इसमें है और कुछ नहीं। अभी जो लोग शुरू से जुड़े हुए हों, कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताइए। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं अपने मजे के लिए, आप पे इसका कोई भार नहीं, पर आपको जो बताने में मेहनत कर रहा हूं, ये मेरी आवश्यकता नहीं थी, मैं खुद भी पढ़ के बैठ सकता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपकी आंखों का पर्दा हटे, और जितना ही ज्यादा हट जाएगा, इन अंदर से सहज रूप से हट जाएगा, फिर नहीं आएगा। क्या बोल रही वंदना? आपने धनानंद को चंद्रगुप्त का पिता बताया, पर इनका पिता कोई और बताया गया। वो हिस्ट्री, वो तो खुद ही कह रहा ना, इतिहासकारों ने सब बदल दिया। धनानंद सिकंदर के वाले युद्ध में मारा गया, चंद्रगुप्त ने उसका बदला लिया, और विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त का राज्य तिलक किया, वैदिकों ने नहीं किया, इसलिए बोला गया कि फिर ये पूरी कहानी बना दी। होने को तो राम और कृष्ण की भी तो कहानियां पढ़ रही हो ना लोग, तो वो भी ठीक है। तो और कोई सज्जन कुछ पूछना चाह रहे हो, किसी के दिमाग में कुछ बुलबुले उठ रहे हो? प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ना बोलते नहीं। ऐसा लगता है कि मैं भी नरेंद्र मोदी की तरह बस भाषण दे रहा हूँ स्टेज से, आसाराम की तरह, राम रहीम की तरह। थ्रू वे कम्युनिकेशन किया कीजिए। जब मैं पूछ रहा हूँ तो कोई दिमाग में बुलबुला बताओ, इसका मतलब इनकी मौत चंद्रगुप्त ने की, ये भी झूठ है। और वो तो खुद ही उसने, मैंने पढ़ के नहीं सुना है, दोबारा सुन लो इसको लाइव को, मैंने पढ़ के भी सुनाया। उसने कहा है कि ये बात गलत है, क्योंकि धनानंद चंद्रगुप्त का पिता था, धनानंद मारा गया, उसके बाद चंद्रगुप्त को गद्दी सौंपी, उसने पहले उसका बदला लिया, फिर उसका राज तिलक किया। और यही विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अशोक तक का भी आचार्य रहा है। और इसी के कारण इन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे जो राजा थे उनको अपने अंडर में लिया, उनसे एक कर लेते थे, लेकिन ओवरऑल भारत का शासक
अशोक या चंद्रगुप्त ये कहलाए। इन्होंने पूरे भारत को एक छत्र के अंदर कर दिया। और जो आपस में तोड़ फोड़ थी, रोज एक दूसरे के राज्य पर हड़प रहे थे लोग, सिर्फ एक कलिंग था जिसने इनकी सत्ता नहीं मानी थी। वो चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भी नहीं मानी थी, बिंदुसार के कार्यकाल में नहीं मानी थी। फिर अशोक ने उसमें बहुत भयंकर युद्ध लड़ा और उसमें लाखों लोग मारे, और इतने लोग मारे गए कि वहां सड़ांध उठने लगी। तब अशोक को थोड़ा ये शौक हुआ था कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार कलिंग भी उनके अंडर में आ गया। उसके बाद इतिहास हमने वो पढ़ा जो हमें हमारे स्कूल की बुकों में पढ़ाया गया, और सबसे ज्यादा जो नाश किया है आप लोगों के दिमागों का, वो किया इस टीवी पे। चंद्रगुप्त चाणक्य नाम का जो शुरू में नाटक आया था, उसने आपको जो नाश किया सबसे ज्यादा रामानंद सागर की रामायण ने और बी आर चोपड़ा की महाभारत ने। अगर काश आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ ली होती, आपको महाभारत पढ़ ली होती, और आपने भगवान की छवि से हटके पढ़ ली होती, तो आपको समझ में तर्क करते आप कहते ये तो सिर्फ एक उपन्यास है, पढ़ लो। लेकिन आपके मन में छवि पहले ही राम की बन गई, कृष्ण की बन गई। आज अगर आप तार्किक रूप से इन दोनों किताबों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा इनमें कितनी कितनी कमियां हैं। तो भाइयों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं पता नहीं कैसे इस परमात्मा ने नाम रखवा दिया, सत्य की खोज ईश्वर की ओर, और ये सत्य है। सत्य की खोज में जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, असली ईश्वर मिलता जा रहा है। ये भगवान भगवान तो सब पता चल गए ना। सबसे पुराने महादेव है। इसीलिए जब मैंने आपको वो सुनाया था किस्सा, तब उन्होंने कहा, देवताओं ने, कि आप तो हमारे पूर्वज हैं असुरों के लिए। इन्हीं नागों को ये असुर बोलते थे, दस्यु बोलते थे, दैत्य बोलते थे, दानव बोलते थे। उन्होंने कहा आप तो हमारे पूर्वज, हम तो दायाद भाई हैं। दायाद भाई का क्या मतलब होता है? जिनके दादा एक हों, यानी ब्लड तो वही है। माँ तुम्हारी थी, ठीक है, स्पर्म डाला अनुराकी ने, लेकिन हम है तो एक ही। वो लोग जानते थे इस बात, ये जो वैदिकों ने लिखा है। अब असलियत क्या हुई है भगवान जाने। पूरे ऋग्वेद में आपको कहीं विष्णु, कहीं ब्रह्मा, कहीं शिव नहीं मिलेगा। और इसी को छुपाने के लिए फिर उन्होंने ये कहा कि जी ये तो वेद तो बिल्कुल शुरुआत में भगवान से उतरे थे। अब ऐसे ही जैसे बोल दिया ना कि कुरान तो ऊपर से उतरी थी मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब लिख देते कुरान तो अच्छा होता। मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी, लिखी उनके मरने के बाद। मोहम्मद साहब मरे तो अबू बकर ने 1 साल उसकी उम्मत को संभाला। उसके बाद एक और बंदा आया जो जस्ट लाइक ए पोप था। उसने खेल शुरू किया ये जो दुनिया भर का, कि जाओ ये भी जीत लो, वो भी जीत लो। पूरा रोमन एम्पायर गिर रहा था, उसको कब्जाया। इधर पूरा ये इसराइल इसराइल फिलिस्तीन सारा कब्जाया। फिर ये इधर की तरफ तो ये वैदिक ब्राह्मणी पकड़ पकड़ के लाए इनको, भैया आ जाओ, वहां बहुत सोना है, मार लो इनको, साले चूतिया हैं। और इंद्र ने भी सारे राजाओं को छल से मारा, क्योंकि हमारे लोग सीधे सीधे युद्ध करते थे, छल नहीं आता था उनको। मुस्लिम कामयाब हुए बारूद और तोपों की वजह से। तोप बनती थी अफगानिस्तान से आगे कहीं, या शायद अफगानिस्तान में ऐसा कुछ था। और वो तोप की टेक्नोलॉजी ना देखे में, तो एक राजपूत राजा गया था, वहां से आया, उसने कुछ लोग भेजे थे, उसका मॉडल बनवाया कारखाने का। फिर जाके यहाँ तोपें बननी शुरू हुई। और अंग्रेजों ने जीता पिस्तौलों से, क्योंकि उनके पास छोटी बंदूकें लग गई, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो शुरू से ही हमसे टेक्नोलॉजी वजह से जीतते रहे। नहीं तो नागलोक बहुत ही सुंदर, बहुत ही लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हो आप। तक्षक की, वासुकी की, बहुत सारे नाग मंदिर है। ये सब वो राजा ही हैं, बस उनको दिखाने में वो सांप कोबरा जैसा बना दिया, जबकि ये वो नागर संस्कृति वाले नाग हैं।
उनकी प्रजा खुद पूछती है। ऐसा मैंने वो जो द चमार जो मैं पढ़ रहा था उसमें कहीं लोकगीत में बताया कि वो लोकगीत गाती हैं स्त्रियां कि राजा बलि तुम फिर से आओ और तुम्हारा राज फिर से हो। मतलब इतना सुंदर राज्य था इन असुरों का, जिन्हें असुर बोला गया, जिन नागों, इन महारवंशियों का, यहाँ के मूल निवासियों का राज्य इतना बढ़िया था कि लोग बड़े खुशहाल रहते थे। मात्र सत्ता थी, पितृसत्ता नहीं थी, और राजा भी जो होता था वो भी हल चलाता था अपने खेत में। ऐसी समान व्यवस्था थी, इसीलिए नहीं पूजा जाता किसी को। अब मान लो आज मोदी जी को पूजा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री ना रहे, 2 महीने बाद इनका कोई नाम भी नहीं लेगा, और लोग जो आज इनकी प्रशंसा कर रहे हैं वही इनमें कमी निकालने लगेंगे, इसको एक काला अध्याय बना देंगे। लेकिन अगर किसी नाग राजा को आज भी पूजा जा रहा है तो उसमें कोई ना कोई खासियत होगी, यानी कि उसने दिलों पर राज किया होगा। और किसी का कोई प्रश्न मुझे लगता तो है नहीं, क्योंकि पता नहीं, आप लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है, आपके दिमाग में कुछ चीजें उठती नहीं है, इसीलिए, क्योंकि जिज्ञासा नहीं है इसीलिए आप आगे भी नहीं जा पाते बहुत जल्दी। फिर पूछते हैं कि जी हम बढ़ क्यों नहीं पाते, बस गुम्मथान से बैठे। चाणक्य सीरियल आ गया, उसने जो घुट्टी पिला दी आपने पी ली। फिर रामायण सीरियल आ गया, उसने जो समझा आपको वो समझ में आ गया। फिर महाभारत सीरियल आया, वहाँ राम आते, सीता आती है तो हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, कृष्ण आते तो हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं टीवी में। आप देखो बीजेपी का ड्रामा, उसी अरुण गोविल और वो कौन सा ऐसा चिलकिया, क्या नाम था उसका, सीता का, और वो लक्ष्मण, उन तीनों की इसने परेड करवाई है वहां अयोध्या में, क्योंकि उसको पता है वही छवि बनी हुई है ना, तो तुम्हें अरुण गोविल में ही राम दिखता, आज उसी में सीता दिखती। और स्त्रियां आई जनकपुर से, उनके लिए तगड़ी पगड़ी, पता नहीं क्या क्या का आडम्बर। अरे भगवान, ये तो मनुष्य है, उसने किरदार किया, इसका क्या है, तो पैसे दे दो तो साड़ी उतार देगी, ऐसी अरुण गोविल नंगा घूम लेगा वो। और जिस समय ये लोग ये सब कर रहे थे, सेटों पे सिगरेट पी रहे थे, शराब पी रहे थे खूब रात को, क्योंकि ये तो एक्टर्स हैं, पैसे मिल रहे उन्हें काम के, आप उनको भगवान बना बैठे। इतनी कम बुद्धि, इतनी कम आईक्यू आपकी कर दी गई, जबकि मूल निवासी लोग बहुत ही सुंदर थे। खैर, अब इससे आगे मैं कहूँ भी क्या, पूछने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आशा है आपको बहुत कुछ समझ। जो लोग बीच से जुड़े प्लीज शुरू से सुनिएगा। और दूसरी बात मैं बता, जो लोग यहाँ तक रुके हैं, जिन्होंने सुना है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पुरानी रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग में से निकाल के दोबारा इसको शुरू किया है, क्योंकि हमारा इतिहास मैंने पिछले साल के करीब कहा था सर्दियों में, तो अब लोगों ने पीछे जाके सुनना बंद कर दिया है। तो मैंने सोचा, क्योंकि वाई दे आर डूइंग दिस के साथ ये सीरीज़ भी होनी ज़रूरी है, तो मैंने ये लगा दी। तो जिन्होंने आगे तक सुना है लास्ट तक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले बस यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जिनको साधना करने में इंटरेस्ट है, जो सीखना चाहते हैं सीरियसली, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।